नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 19 जून 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे आगे निकल रहा है और राजस्थान के मध्य क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण इस समय राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज भारी बारिश का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर बना हुआ है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 21-22 जून को ये राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचेगा और कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद ये अजमेर होते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से आगामी 21-22 जून से लेकर 24 जून के मध्य राजस्थान के अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों और दक्षिणी पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां उस दौरान देखी जाएगी। और 25 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और मौसमी सिस्टम विकसित होगा, जो कि ताकतवर होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचेगा और वो भी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए 27-28 जून तक राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगे 27-28 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य भी राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश होने से यहाँ मौजूद नदी नालों में अचानक जल आवक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। वही मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी मानसून ने तेजी से आगे बढ़वार करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दस्तक दी और अनुमान है कि आगामी 24 घंटों में मानसून और आगे बढ़ते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आगामी 2-3 दिनों में मानसून और आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों को भी कवर करेगा और आगामी 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को कवर कर लेगा। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास से लेकर कुछ भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, झालावाड़, बूंदी शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ कोटा शहर, बरा, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है और मध्य प्रदेश का श्योपुर, दतिया, अगर, मालवा के आसपास के क्षेत्र, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है, यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि उदयपुर, राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, नागौर, डीडवाना, कोसामन सिटी, जयपुर, अलवर, टिक्कर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का कलर है, यानी कि सांचौर, बालोतरा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है, यहाँ भी बादलवाई बनी रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही पश्चिमी क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। यहाँ बारिश की संभावनाएं नहीं है। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज दोपहर से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और अभी यहाँ काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और दोपहर बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों में और अधिक बढ़ोतरी होगी। यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, बट्टेवर, बिंडर, कानौड़ के आसपास के क्षेत्रों, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर, सराड़ा, गोगुंदा, साहिरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों। उत्तर में देखा जाए तो कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्रों, नाथद्वारा, कांकरोली। दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो रेलमंगड़ा, गिलून के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ शहर, बेगू, गंगरार के आसपास के क्षेत्रों, कारड़ा, बद्देसर के आसपास के क्षेत्रों, चंदेरिया, निमाहेड़ा, डोंगला के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़ शहर, दारियाबाद, पीपलकुट, अरनौद, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के क्षेत्रों। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी।
यानी कि यहाँ सभी क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, सीकली, गड्डी, गन्नौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगरतलाई, बांसवाड़ा शहर, डूंगरपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, पूर्व में देखा जाए तो शाहपुरा, बिजौलिया, जहांसपुर, मांडल के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शाम या रात्रि के समय भी यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्के तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। वही गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास लेकर बारह शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल के आसपास लेकर कोटा शहर, कनवास, सांगोर, अटरू, किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी शहर, तालड़ा, केसराय, पाटन, इंद्रगढ़, नेनवा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरत, जयपुर, अलवर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासकर सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, पुष्कर, पिसागंज, अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों, किशनगढ़, रूपनगढ़, केकड़ी, सांवर, ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों, बिनाई, मसूदा के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, बिशनपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, सवाईमाधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास के क्षेत्रों, भरतपुर शहर, वेर, बयाना, रूपावास, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों, नागल, राजावतान, दौसा शहर, सेंतल, बांडरेज, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल से रहेंगे और यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूदू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगनेर, जोबनेर, असलपुर के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम और एकाध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास लेकर खेरतल, तिजारा, अलवर, बांसुर, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सिकर शहर, झुंझुनू के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई देखी जाएगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नागौर शहर, जायल, डीडवाना, कुचामन सिटी, मकराना, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, संडराव, रानी फालना, दातीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो गंगानगर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ आज ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कुछ हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सीकर, झुंझुनू के आसपास भी ज्यादातर हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। इक्का दुक्का स्थान पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल से रहेंगे और जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी लंबे चौड़े दायरे यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही बलोत्रा, सिंदरी, गुड्डा मलानी के आसपास के क्षेत्रों, सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां शाम से लेकर रात्रि के समय देखी जाएगी। वही पाली, सिरोही के क्षेत्रों की अभी हमने बात की, जिसमें बताया कि पाली, सिरोही के भी अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और पश्चिमोत्तर जिले यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र आज बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे और गुजरात, मध्य प्रदेश के आज अधिकांश क्षेत्रों में हल्के मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।